तेजस्वी यादव ने कहा कि हिंदू खतरे में कैसे है, जब देश के राष्ट्रपति, देश का प्रधानमंत्री हिंदू है और कई राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू हैं, तो ऐसे में हिंदू खतरे में कैसे है। तेजस्वी यादव ने यह सवाल खड़ा किया, एनडीए नेताओं ने जवाब दिया। सबसे पहले चिराग पासवान का जवाब सुन लीजिए। सवाल कहा है कि जब देश का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति सभी राज्यों का हिंदू, तो कैसे धर्म खतरे में है। भाई, जो लोग इस तरीके की बातें उठाते हैं ना, ये इसको तुष्टीकरण की राजनीति बोलते हैं। क्या आपके पास आज उठाने के लिए, जब मेरे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या आपके पास कोई और बेहतर विषय नहीं है? आप खुद क्या कर रहे हैं इन बातों को उठाकर, और आप बोलेंगे ये सारी बातें, जिन्होंने खुद अपना समीकरण जातीयता के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर बनाया हुआ है। जब ये लोग MY समीकरण की बात करते हैं तो किस चीज़ की बात करते हैं? बिहार में जातीयता को बढ़ावा देने की ना, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की। भाई, मैं भी MY की बात करता हूँ, पर मेरे MY में महिला हैं और युवा हैं। जात पात धर्म मज़हब से उठकर जाति की नहीं, जमात की बात, हर जमात की, हर जाति हर धर्म की महिला है, जाति हर धर्म के युवा की हम लोग बात करते हैं। पर ये लोग जब बात करते हैं, ये लोग सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का, सिर्फ धर्म के आधार पर बिहार को बांटने का, और यही काम इन्होंने दशकों से किया है ना। जाति के आधार पर बांटा, धर्म के आधार पर बांटा, अब तो क्षेत्रवाद के आधार पर भी बांटते हैं कि भाई ये बिहारी है तो ये यहाँ का नहीं है, ये वहाँ का नहीं है। आप जब एक बिहारी को बिहारी ही नहीं समझते हैं और आप उस तक पे ये बोल देते हैं कि ये तो दूसरे क्षेत्र का है, इस क्षेत्र का नहीं है, तो अब इससे ज़्यादा बांटने की राजनीति और कौन करेगा? हकीकत है, पूरे चुनाव में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। हम लोगों को विकास के नाम पर ये लोग घेर नहीं सकते। जैसे विकास के नाम पर घेरेंगे, सीधा सामने से सवाल आएंगे। हम जिस मंच पर जाते हैं, हर मंच से हम पूछते हैं कि विकास की योजनाओं का किन किन को लाभ मिला, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण की योजनाओं का किन किन को लाभ मिला। आप जाकर पूछिए किसी से, कितने लोगों को यहाँ पे आज की भी तारीख में 5-5 किलो राशन मिल रहा है, एक एक हाथ उठेगा। पूछिए उन लोगों से कितने लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है, एक एक हाथ उठेगा। उज्ज्वला योजना हो, ये तमाम योजनाओं का जिनको लाभ मिल रहा है, ये किसान सम्मान निधि का जिनको लाभ मिल रहा है, तो उनका विश्वास प्रधानमंत्री जी पर है। और यही मोदी की गारंटी है, जो कि प्रो कंबेंसी हर बार चुनाव में क्रिएट करती है। 14 से बड़ी जीत 19 में, 19 से बड़ी जीत 24 में होने जा रही है। समय पर उसका भी निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। पर जिनको आज इतनी चिंता है, उन्होंने अपने ज़माने में क्या किया अस्पतालों को लेकर? भैया, आप स्वास्थ्य मंत्री भी रहे थे ना, आप जाकर एम्स तो भैया केंद्र सरकार के अंतर्गत है, हम लोग बनाएंगे भी चलाएंगे भी। दिल्ली से लेकर पटना तक के सारे एम्स सुचारू रूप से चल रहे हैं। आप जब बिहार सरकार में आप मंत्री रहे थे, आप बताइए ना भैया, आप ही के पार्टी के पास विभाग थे, आप लोगों ने क्या किया? बिहार के अस्पतालों की हालत किसी से छुपी है क्या? आपकी राज्य में सरकार भी थी, आप ही के परिवार के 2-2 मुख्यमंत्री रहे। ऐसे में बिहार की स्वास्थ्य सेवाएं क्यों नहीं बेहतर हो पाई? दूसरों पर उंगली उठाना बड़ा आसान होता है, पर अगर आज आप लोगों ने काम किए होते, और मैं दोनों से पूछ रहा हूँ, कांग्रेस से भी, 55 साल आपको मिले, अगर 55 साल केंद्र में आपने किया होता, 15 साल में अगर बिहार को आपने विकास की राह पर आगे लेकर गए होते, तो आज ये सवाल दूसरे से नहीं पूछने पड़ते। आज आप अपनी कामयाबियों के आधार पर आप चुनाव लड़ रहे हो। तो सुन लिया आपने चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि जो लोग इस तरह की बात उठाते हैं, उनको तुष्टीकरण की राजनीति, इसको तुष्टीकरण की राजनीति बोलते हैं। चिराग पासवान ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इस पर इस मामले में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू, तो कैसे में कैसे है? जी देखिए, पॉलिसी यदि कोई गलत बनाता हो तो उसी पर आधार पर कहा जा रहा है। जिस तरह कर्नाटक में और आंध्रा में जिस तरह मुस्लिम समाज को आरक्षण देने का प्रयास किया गया कांग्रेस पार्टी का, उसी का तो विरोध हो रहा है। इस भारत को श्रेष्ठ बनाने में मोदी जी लगे हैं और लालू जी का पूरा परिवार बिहार और देश को लूटने में लगा। किया है और कहा है
हिंदू है, देश के प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, तब भी ये लोग सभी सेना के अध्यक्ष हिंदू, तो कैसे धर्म खतरे में है? देखिए, सनातन के संतान, सनातन इधर आ जाइए, बोलिए सर। सनातन के संतान कभी भयभीत नहीं होते हैं, और ये तुष्टीकरण करने वाले लोग सत्ता एन केन प्रकारन प्राप्त करने की मानसिकता से भयभीत हैं। इनको लग रहा है कि आज सभी माँ भारती का संतान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर विश्वास कर रहा है, तो हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है सुचिता का, सुशासन का। ये राजद कांग्रेस के लोग सुचिता सुशासन पर क्यों नहीं बोलते? देश के प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि देश से करप्शन हटना चाहिए, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा महामारी है जो पूरे विकास की गति को कुंद कर देता है, घुन के तरह खा जाता है। लेकिन ये लोग कभी जात पर भटकाएंगे, कभी धर्म पर भटकाएंगे, और इस तरह का विषय रखेंगे कि नहीं चाहते हुए भी प्रतिक्रिया में लोगों को बोलना पड़ता है। अरे सुचिता और सुशासन पर बहस करो, है हिम्मत? राजद कांग्रेस के लोग को चुनौती देते हैं कि तुम्हारा शासन जहां जहां रहा, सबका साथ सबका विकास की भाव मन में क्यों नहीं रहा? सभी माँ भारती के संतानों को जो इस धरती पर जन्म लिया है, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का उसके प्रति ईमानदारी से चिंतन क्यों नहीं किया? तुष्टीकरण की राजनीति नहीं, अब संतुष्टीकरण की राजनीति होगी, इस पर बहस करो। प्रधानमंत्री भी है, वो आज आ रहे हैं बिहार दौरे पर। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन, स्वागत मिथिला की धरती पर है, और ये मिथिला की धरती माँ जानकी की धरती है। बहुत ही आशा भरी उम्मीद के साथ जो रामलला को अयोध्या में लाए हैं और भगवान राम का राम राज्य का आदर्श बिहार की ओर प्रस्थान कर गया है, और प्रधानमंत्री एक नायक के रूप में राम राज्य स्थापित करने में और भगवान राम जो लोक आस्था के सबसे बड़े केंद्र बिंदु हैं, वो हर मन के अंदर बैठाने में सफल रहे हैं। एम्स कब बनेगा? एम्स कब बनेगा? आज एक चीज बता दूं कि जो भी बनेगा वो प्रधानमंत्री ही बनाएंगे, क्योंकि विपक्ष को भी उम्मीद प्रधानमंत्री से है। ये जंगल राज वाले गुंडा राज में तब्दील कर सकते हैं, न कोई शैक्षणिक संस्था बना सकते हैं, न इनसे कोई बड़ा एम्स जैसा हॉस्पिटल, नहीं IIT न IIM। आज जो भी दिए हैं देश के प्रधानमंत्री ने दिए हैं, और आगे भी उन लोगों को भी उम्मीद है, इसके लिए उनको धन्यवाद भी देते हैं। तो सुन लिया आपने, जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी बयान दिया है, इस पर जवाब दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, ये भी सुनिए आप। प्रधानमंत्री जी आए हैं, स्वागत है, और प्रधानमंत्री जी के अनुसार ही बिहार का 400 सीट हम लोग दे रहे हैं, उसी के लिए आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, और समूचे हिंदुस्तान में हम लोग 400 सीट जीतने जा रहे हैं। हिंदू है, राष्ट्रपति भी हिंदू है, और सभी राज्य के मुख्यमंत्री भी हिंदू हैं। तब भी यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, सब बराबर हैं। जो जैसे होता है, जिनकी योग्यता होती है उसके आधार पर होते हैं। यहाँ का तेजस्वी कोई महान स्कॉलर नहीं है कि उनकी बात को हम लोग माने और समझें। इसके अलावा नीतीश सरकार के मंत्री विजय चौधरी और लेसी सिंह, और साथ ही साथ जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी इस पर तेजस्वी यादव को जवाब दिया है, वो भी सुन लीजिए आप। लेकिन प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, सेना का जो अध्यक्ष है वो हिंदू, तो कैसे हिंदू खतरे में है? तेजस्वी यादव ने सवाल किया, धर्म खतरे में है। अरे अगर कोई बेबुनियाद बात करिए तो जितना बेबुनियाद बात करना गलत है, उतना ही बेबुनियाद बात को इस तरीके से आप लोग के माध्यम से प्रचारित करना भी उचित नहीं है। प्रधानमंत्री भी हिंदू हैं, कई
कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी हिंदू हैं, राष्ट्रपति भी हिंदू हैं, तब भी ये लोग क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री भी हिंदू हैं, राष्ट्रपति भी हिंदू हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी हिंदू हैं, तब भी ये लोग धर्म के बारे में कहते हैं कि धर्म खतरे में है। क्या कहेंगे? देख लीजिए, ये तो वो लोग बात कर रहे हैं ना, विपक्ष बात कर रहे हैं ना। हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकास की बात करते हैं। समझे, हम लोग विकास, दिन रात हम लोग तरक्की कैसे हो, राज्य का तरक्की कैसे हो, देश का तरक्की कैसे हो, इसके लिए हम लोग काम करते हैं। और इस पर हमारे नेता का, इसके लिए हमारी जनता से हमारे नेता के प्रतिबद्धता है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी देख रहे हैं ना, उनके जो कांग्रेस के जो आला कमान हैं, राहुल जी कहाँ जा रहे हैं? सिर्फ जो रायबरेली को समझ रहे हैं, 1977 याद है ना, जो उनकी इंदिरा गांधी का जो चकनाचूर हुआ था मंसूबा, फिर वही रायबरेली के जो है ना, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, वही हाल होगा फिर इस बार। चाहे किसी भी देश के किसी भी कोना में चले जाए, जहाँ से लड़े, सेफ जोन उनके लिए, राहुल के लिए नहीं है, समझे। और क्या तेजस्वी जी बात करेंगे? रोजगार, आप जानते हैं कि 7 निश्चय 2 में हमारे नेता ने, एनडीए की सरकार ने घोषणा की थी 10 लाख रोजगार का और 10 लाख नौकरी का। हमारे नेता एक दिन में 1 लाख से ऊपर नौकरी बांट रहे हैं, दे रहे हैं। ये हमारे नेता की दृढ़ इच्छा शक्ति का देन है। और नेता, आप तेजस्वी तो बताएं ना, वो अपने माता पिता के शासनकाल के 15 वर्षों की इतिहास बताएं, और बिना काम के क्रेडिट लेना चाहते हैं। जनता भर में आने वाली नहीं है, जनता जानती है, जनता समझती है, खेला उनका खत्म है, लालटेन बुझ गया है, बिजली आई है, पूरा चकाचक हो रहा है। तेजस्वी यादव ने कल कहा है कि देश के प्रधानमंत्री भी हिंदू हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि देश के पीएम भी हिंदू हैं, राष्ट्रपति भी हिंदू हैं, सभी राज्य के मुख्यमंत्री भी हिंदू हैं, तब भी ये लोग कहते हैं कि धर्म खतरे में है। देखिए, उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। इसलिए उनके इस बात में कहीं से कोई, उन लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है कि क्या बोले, तो कुछ से कुछ बोल रहे हैं। आज प्रधानमंत्री भी बिहार आ रहे हैं तो चुनावी दौरा में हैं, कई जगह आए हैं, आज आ रहे हैं तो हम लोग स्वागत करते हैं। अरे उन लोगों का जो वादा था वो लोग कहाँ किए 15 वर्ष में पूरा? बिहार में जब सत्ता मिली तो पहले तो उनका जवाब देना चाहिए। आरजेडी की सरकार रही 15 वर्ष में, उन लोगों ने क्या किया? इसलिए उन लोगों के कोई सवाल में कोई दम नहीं है, तथ्यहीन सवाल है। तमाम बयानों को सुन लिया आपने, क्या कुछ कह रहे हैं। और साथ ही साथ मंगल पांडे जो मंत्री हैं बिहार सरकार के, उनका बयान भी आया है, वो भी सुनिए आप। हिंदू हैं, राष्ट्रपति भी हिंदू हैं और सभी राज्य के मुख्यमंत्री भी हिंदू हैं, तभी ये लोग कहते हैं कि धर्म खतरे में है। तेजस्वी जी को इस देश के इतिहास को पढ़ना चाहिए, मेरा उनको सलाह होगा। तेजस्वी जी को इस देश की संस्कृति की भी समझ बढ़ानी चाहिए। और यह जो पुरातन देश है, इस देश की जो संस्कृति और परंपराएं रही हैं, तेजस्वी जी उसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो सब कुछ उनके मानस में स्पष्ट हो जाएगा। यह देश कैसा है, देश के लोग देश को कैसा रखना चाहते हैं और देश कैसे आगे बढ़ेगा। पांडे जी, ममता बनर्जी ने कहा है कि जो राज्यपाल आरोप लगे हैं बंगाल के राज्यपाल पर, बीजेपी को जवाब देना चाहिए। ममता बनर्जी उन आरोपों का जवाब क्यों नहीं देती हैं जिसमें उनके मंत्रियों के घरों पे रुपए पकड़े गए? उनका जवाब क्यों नहीं देती जो अपराधी जेल में गए और वो टीएमसी के नेता हैं? उसका जवाब क्यों नहीं देती जो टीएमसी के नेता अपराधी हैं, जिन लोगों ने वहाँ की माँ बहनों की सम्मान के साथ खिलवाड़ किया? उसके बारे में ममता बनर्जी क्यों नहीं बताती? ममता दीदी ये क्यों नहीं कहती कि जो शेख शाहजहां जिसने पूरा संदेश खाली में उत्पात मचाया, उसके समर्थन में वो न्यायालय में उनकी सरकार क्यों लड़ने के लिए जा रही है? बंगाल की जनता इन बातों का जवाब चाहती है और ममता दीदी विषयों को इधर उधर करना चाहती हैं। इस बार जनता बहुत साफ है। ममता दीदी
को मुद्दों का जवाब देना पड़ेगा और नहीं देने पे जनता वोट देगी उनके खिलाफ। यादव कह रहे हैं कि बेरोजगारी युवाओं के 60% बढ़ गई है और उनका भविष्य खतरे में। युवाओं के रोजगार और युवाओं की नौकरी की चिंता एनडीए की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कर रही है। तेजस्वी यादव जी को अपनी चिंता करनी चाहिए। जो रोजगार उनके घर में बढ़ता रहता है उस रोजगार की वो चिंता करें। बिहार के नौजवानों को पूरी तरीके से मालूम है कि नौकरी देना हो या रोजगार देना हो, वो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी की जो जोड़ी है वही दे रही है, वही देगी। और इस बार फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है कि मुद्रा लोन में 10 लाख रुपए तक का जो लोन था उसको अब बिना गारंटी के बढ़ा के 20 लाख कर दिया जाएगा। युवाओं के रोजगार के बड़े अवसर मिलेंगे और लगातार प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के द्वारा युवाओं को नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए गए, बांटे गए। ये तो पीछे से आके खड़े हो गए थे और दावा करते। तो तमाम बयानों को सुन लिया आपने। सभी ने तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार किया है। यानी बिहार की सियासत हिंदू मुसलमान के बीच घूम रही है। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कह दिया कि देश की राष्ट्रपति हिंदू हैं, प्रधानमंत्री हिंदू हैं और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी हिंदू हैं, तो ऐसे में हिंदू खतरे में है, ये सवाल क्यों किया जा रहा है? तो इस पर एनडीए ने जवाब दे दिया कि ये तुष्टीकरण की सियासत कर रहे हैं। पलटवार किया गया और अब बिहार की सियासत में नया वार छिड़ गया है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।